आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई की 10 बड़ी धमाकेदार खबरें। रोनाल्डो का ऐतिहासिक गोल, पुर्तगाल की प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री। रोनाल्डो ने ऐतिहासिक गोल की मदद से पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मैच में क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया है। क्रोएशिया की टीम पुर्तगाल से राउंड ऑफ 32 में हार कर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है। ध्रुव राठी की बड़ी मुश्किलें, विवादी वीडियो पर हाई कोर्ट की सख्ती। यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादी वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां अदालत ने सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को अहम निर्देश जारी किया गया है। कोर्ट ने समिति से कहा है कि वीडियो हटाने की मांग से जुड़ी अपील पर 15 दिन के भीतर निर्णय लिया जाए और साथ ही स्पष्ट किया कि उसके आदेश की अवहेलना को गंभीरता से देखा जाएगा। ये मामला 21 मार्च को यूट्यूब पर अपलोड किए गए ध्रुव राठी के वीडियो क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं केरल स्टोरी 2 का पर्दाफाश से जुड़ा हुआ है। अमरनाथ के दर्शन से पहले पीएम मोदी का भक्तों के लिए पत्र। देश की सबसे पवित्र धार्मिक यात्रा में शामिल अमरनाथ यात्रा गुरुवार 3 जुलाई 2026 से कड़े सुरक्षा इंतजामों से शुरू हो गई है। नुनवान और बालकाट मार्ग से श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के देशभक्तों को शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश जारी किया है और सभी यात्रियों से 5 महत्वपूर्ण संकल्प अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी अगले सप्ताह जाएंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने शुक्रवार को भारत के अपने समक्ष नरेंद्र मोदी के अगले सप्ताह देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री लक्सन ने यात्रा की तिथि का खुलासा किए बिना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कहा है, मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। लक्सन ने भारत की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक बताते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत अत्यंत महत्व है। दिल्ली सरकार का दावा, प्राइवेट स्कूल अब आसानी से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने साफ कर दिया गया है कि अब कोई भी निजी स्कूल आसानी से अपनी फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। शाहरुख खान ने लॉस एंजल्स में किया नाइट राइडर्स के वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। अमेरिका के लॉस एंजल्स में क्रिकेट को नई पहचान मिली है और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अमेरिका में अपनी टीम लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के नए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। ये महज 100 दिनों में ही तैयार किया गया है। बिहार में बीज विकास योजना और गन्ना यंत्रीकरण योजना को मंजूरी। बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी देते हुए खेती को आधुनिक बनाने और किसान की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए बीज विकास योजना और गन्ना यंत्रीकरण योजना को स्वीकृति दी गई। गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका। एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी है बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और सरकार तेल कंपनियों द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के कारण जुलाई महीने की शुरुआत से ही कई उपभोक्ताओं के खाते में आने वाली सब्सिडी पर ताला लग सकता है। जिनने अभी तक 30 जुलाई तक अपना KYC नहीं करवाया है, वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, उनकी सब्सिडी तुरंत प्रभाव से रोकी जा सकती है। राजा मर्डर, सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक नहीं। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन सोनम जेल से बाहर आ चुकी है, इसलिए हम उसकी जमानत पर रोक नहीं लगाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फैसला 2-3 महीनों में। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होगी या नहीं, इस पर फैसला अगले 2-3 महीनों में होने वाला है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान जंग के समय दुनिया में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब भारतीय तेल कंपनियों ने महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदा है और इसके बाद सरकार बोली ईरान जंग में खरीदा कच्चा महंगा तेल प्रोसेस हो रहा है। 74,781 करोड़ घाटा हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।